ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम कक्षा संख्या 32 को आज पढ़ेंगे 32 को। 31 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी हैं। प्ले लिस्ट में कॉलम बना हुआ है लघु सिद्धांत कौमुदी भाग 1। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। समः सुटी अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा अनुनासिकात् परोनुस्वारः खरवसानयोर्विसर्जनीयः पुमः खय्यम परे। आज की कक्षा को पढ़ने के लिए इन सूत्रों को आपको अच्छी प्रकार से स्मरण रखना पड़ेगा। ये सूत्र आपको समझ में आ गए तभी आप आगे समझ पाएंगे। ठीक है, चलिएगा आज का आगे का हमारा सूत्र है 95वां सूत्र है नश्छब्द प्रशान। 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 7वां सूत्र है। इसका अर्थ करते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी। अम परे छवि नान्तस्य पदस्य रोह न तो प्रशान शब्दस्य। ठीक है, कहते हैं अम परक माने अम प्रत्याहार में जो भी वर्ण आते हैं वो वर्ण यदि परे है किसके, छव प्रत्याहार में आने वाले वर्ण छव में क्या आ जाते हैं, छव में ये आते हैं च छ ट ठ त थ, ये छह वर्ण आते हैं। तो इन वर्णों में से कोई वर्ण उसके पीछे अम प्रत्याहार का जो कोई वर्ण हो, जो अम प्रत्याहार गत कक्षा में बता दिया, तो वो इस प्रकार की स्थिति पूर्व में पद के अंत में यदि नकार है तो उसको क्या रू हो जाएगा, रू। परंतु न तो प्रशान शब्द से, प्रशान शब्द, प्रशान ये क्या, प्रशान एक शब्द है, पद है, तो उसके अंतिम नकार का नहीं होगा। ठीक है, बस उसको छोड़ करके। इसका उदाहरण आगे के सूत्र में देंगे। आगे के सूत्र के साथ हमें मिला करके उदाहरण सिद्ध करना होगा। चलिएगा आगे हमारा सूत्र है 96वां विसर्जनीयस्य सह। 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 34वां सूत्र है। इसका अर्थ किया है यहां पर खरी, करी। तो इसका पूरा अर्थ बनेगा कि विसर्जनीयस्य सह आदेशो भवति खरी परत, माने विसर्ग को खर के परे रहते स आदेश हो जाता है। ठीक है, उदाहरण दिया इन्होंने चक्रिंस्त्रायस्व, चक्रिंस्त्रायस्व, ये उदाहरण है। ठीक है, ऊपर वाला सूत्र इसमें मिलेगा, इसको हम बाद में समझेंगे। ठीक है, आगे की पंक्ति को। तो इसने कह दिया कि भाई खर के पद रहते विसर्ग को स हो जाता है। अब हमें इन उदाहरणों में घटाना है, ऊपर वाला सूत्र भी और ये सूत्र भी। आइएगा घटा लेते हैं एक बार। ये है हमारी सिद्धि। ये दो शब्द हैं चक्रिन और ये है त्रायस्व। ठीक है जी, ये संबोधन का एक वचन का है, तो इसलिए सुप्तिगंतम पदम से इसकी पद संज्ञा है, तो पद के अंत में न मिल रहा है। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है, हमें ये सिद्ध करने दो। ठीक है, अब सबसे पहले ये सूत्र लगेगा नश्छब्द प्रशान। ये पद के अंत में न मिल रहा है और त्र, ये क्या है, त प्लस र आ है,
तो ये क्या है, त के बाद में र, र अम में आ जाता है, अम प्रत्याहार। तो अम पर का ये क्या है, छब है, छब है, छब में आ गया था। तो इसके पहले थे, इसको क्या हो गया, न को रू हो गया, क्या हो गया, रू। अलो अंत्य से माना अंतिम नकार को होगा, अलो अंत्य से लगाना पड़ेगा। उपदेश अजन्नासिक तस्य लोपः अदर्शनम लोपः। तो अब हमारा क्या बन जाएगा जी, बोलो। ये बन गया चक्री और र इसी का भाग रहेगा। अब यहां पर जो गत कक्षा में पढ़ाए थे, अत्रानुनासिकस्य पूर्वस्य तुवा और अनुनासिकात् परोनुस्वार, इस प्रकरण में जो ये रू का विधान किया है, उससे पूर्व में जो अच होता है उसको विकल्प करके क्या हो जाता है, अनुनासिक हो जाता है। तो ये जो रेप से पूर्व में ई क्या अनुनासिक हो गई, ठीक है। और एक दूसरा बनेगा, दूसरा हम यहां पर जोड़ देते हैं ऐसे ही एक, ठीक है, चक्री और र। इससे पूर्व में अनुस्वार आगम हो जाता है, इसको अनुस्वार ये आगम है, ये ई के बाद है, ठीक है। अनुनासिक तो क्या है, ये स्वरों का धर्म है, अनुनासिक धर्म नहीं है, अनुनासिक स्वतंत्र वर्ण है, इसलिए इसको आगम कहते हैं। अनुस्वार आगम है और अनुनासिक तो वर्ण का ही धर्म है, तो वो अनुनासिक वाला ये स्वर हो गया। अब ये हो गया, दो बने, ठीक है। अब इसके बाद में खरबसानी और विसर्जनीय, खरबसानी और विसर्जनीय से क्या हुआ, खर के परे रहते इस रेफ को क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग हो गया। तो इसको क्या हो गया, विसर्ग हो गया, ये विसर्ग, हमने ऐसा कहा इसको विसर्ग कर दिया, ठीक है, ये विसर्ग। अब ये सूत्र लगा, विसर्जनीय से सह, कि खर के परे, खर परे है, यहां पर ये त परे है, माने इससे भी परे ता है और इससे भी परे, हमने दो एक साइड में लिख दिए। तो ये विसर्ग से परे ता है, खर में आ गया, तो इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। बोलो क्या हो गया, सा। तो क्या बन गया, चक्रिस्त्रायस्व, चक्रिस्त्रायस्व। हे चक्रपाणि भगवान हमारी रक्षा करो, तुम रक्षा करो, ऐसा अर्थ है इसका, ठीक है। तो ये क्या है, ये यहाँ ये घट गया, विसर्जनीय से सह यहाँ लग गया, पर ध्यान रखें विसर्जनीय से कहाँ लगता है, विसर्ग को खर के परे रहते करता है, खर, तो यहाँ खर मिल गया। चलिएगा अब आगे चलते हैं। अब आगे इसमें है, कहते हैं कि ऊपर जो सूत्र है उसमें अप्रशान किम, अप्रशान क्यों कह दिया, प्रशान नहीं कह, प्रशान को भी तो कहते हैं अप्रशान इसलिए कहा कि प्रशान तनोति, यहां पर प्रशान ये पद है, क्या है जी, प्रशान पद है। प्रशान का अर्थ होता है शांति करने वाला, शांति करने वाला। तो ये क्या है, पद है एक, ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत का रूप है। तो तनोती आगे आ रहा है, ता रहा है, तो यहां पर प्रशान नहीं पढ़ते, तो यहां पर भी छव है, तो यहां पर भी रू होने लगता, तो गलत बन जाता। तो कहा प्रशान को तो नहीं होगा, प्रशान को नहीं हुआ तो प्रशान ऐसा का ऐसा ही रह गया, ये लाभ हो गया। अब प्रशान पढ़ने का प्रयोजन, पदस्य इति किम, ऊपर वाले सूत्र में पद क्यों लाए, तो कहते हैं पदस्य इसलिए लाए क्योंकि यहां पर हंति, ये क्या है, हन और ती, ये न तो है और ये क्या है, अम परक छब वाला भी है, ती अम परक छब है। तो यहां पद से ऊपर से नहीं लाते, उस सूत्र में नश्च छब प्रशांत बात चल रही है, ठीक है। तो नश्च छब लाए, वो पद लाए, इसलिए पदांत नकार नहीं है, पदांत तो पूरा है, ये पद एक है, ये बीच में ना, ये पदांत नहीं है, अपदांत है। इसलिए
यहाँ पर इसको रू नहीं होगा, ये हंती ही बनेगा, इष्ट सिद्धि हो जाती है। इसलिए पदस्य की अनुवृत्ति लाइए, पदस्य का पढ़ने का प्रयोजन है, लाभ है। ठीक है, और सरल है। चलिए आगे हमारा सूत्र है 97वां। नृन पे 8 3 10 कहते हैं नृन इत्यस्य रुर्वापे। ठीक है, ये नृन क्या है? वास्तव में नृ शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचनांत का रूप है। देखिए, तो कहते हैं कि ऊपर तो छब कहा था नकारांत पद, ये है तो नकारांत पद ये भी है, परंतु ऊपर वाले सूत्र में छब के परे रहते कहा था, ऊपर में नश छब प्रशान में। तो कहते हैं कि नृन शब्द का नृन इत्यस्य रुर्वापे, नृन शब्द के नकार को माने अलोअंत से अंतिम नकार को पे माने के परे रहते, के परे रहते क्या हो जाता है बोलो? रुर्वा, विकल्प से रू हो जाता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण आगे के सूत्र में देंगे, आगे सूत्र आ रहा है एक, इसके कितने उदाहरण बनेंगे अभी देखते हैं। ठीक है, बस इतना, ये इतना होगा, विकल्प से हो जाता है, बाद में प हो तो प चाहिए, प वर्ग नहीं चाहिए, प केवल। 98वां सूत्र है कुपोह कपौच। चलिएगा आगे चलते हैं। आठवें अध्याय के तीसरे पाद का 37वां सूत्र है ये। ठीक है, इसका अर्थ है कवर्गे पवर्गे च विसर्गस्य जिह्वा मूल्य, माने यहाँ जो जिह्वा मूल्य है और प उपदमानीय इत्येतौ स्तः चात विसर्गः। ये मैंने आपको जो शिक्षा के सूत्र पढ़ाए थे तब आपको समझा दिया था। ठीक है, कि ये क्या है, यदि ये अर्ध विसर्ग के बाद में का आ जाए तो ये जिह्वा मूल्य होता है, और अर्ध विसर्ग के बाद में पा आ जाए तो ये उपदमानीय होता है। बस उसी की बात है। तो ये करे कवर्ग, कवर्ग का यहाँ पर ये अर्थ ले जाए, कवर्ग का पहला और दूसरा का ख, बस सभी नहीं लेने, का और ख। ठीक है, और पवर्ग का अर्थ है प और फ, क्योंकि ये विसर्ग को क्या कर रहा है? जिह्वा मूल्य और उपदमानी। और विसर्ग का विधान किसकी परे रहती है? खर की परे रहती है, खर वसानी और विसर्जनीय। तो खर में कौन कौन से आते हैं? वर्ग के पहले दूसरे आते हैं, वर्ग के पहले दूसरे आते हैं। तो इसका मतलब ये सूत्र या कवर्ग और पवर्ग के कहने से अर्थ है कवर्ग का पहला और दूसरा, और पवर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, सभी वर्ण नहीं आते। तो विसर्ग मिलेगा ही नहीं, सभी वर्णों के परे रहते, पहले और दूसरे के परे रहते जो करते हैं। तो क्या हो जाता है? कवर्ग माने होगा तो विसर्ग को ये जिह्वा मूल्य हो जाता है अर्ध विसर्ग, और प होगा तो ये उपदमानी हो जाएगा, इसको उपदमानी जिह्वा मूल्य बोलते हैं। ध्वनि बहुत विसर्ग का हल्का सा परिवर्तन हो जाता है जो कि वर्तमान में प्रचलन में नहीं है, इसलिए मैं भी शायद ही आपको बता पाऊं उच्चारण करके। हाँ, प्राचीन काल में इसका लोग अभ्यास करते थे तो उच्चारण भी कर सकते होंगे अच्छी प्रकार से, परंतु वर्तमान में नहीं है। तो वर्तमान में हम हैं, हम तो कोई आसमान से उतर के तो नहीं आए क्या, हम आपसे विशेष हैं, आपसे विशेष कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाता है पहु स्तः, ये हो जाते हैं जिह्वा मूल्य और उपदमानी। और चकार से विसर्ग, इसमें च पड़ा है, इसका कहते हैं कि च से इसको विसर्ग भी हो जाता है विकल्प से, और पक्ष में विसर्ग भी रहता है। विसर्ग को विसर्ग ही रहता है, समानिएगा। अब इसके उदाहरण देखिएगा। नृ पाही और नृ पाही नृ पाही, 5 उदाहरण बनते हैं। ठीक है, क्या 5 उदाहरण बनते हैं? 5 उदाहरण आपको समझ नहीं है,
इनका प्रयोग तो नहीं होता पांचों का, परंतु पांच बनते हैं, उनको समझ लेना है। ठीक है, अब आइएगा एक एक को देख लेते हैं। देखिए हमारे सामने शब्द क्या है, पुस्तक तो आपके पास में भी है। हमारे सामने शब्द है नृण और ये पाही है। ठीक है, पाही हाय। अब यहां पर ये क्या है, द्वितीय व्यक्ति बहुवचनांत का रूप है, तो इसमें क्या है, नकार पद में है, सुप्तिगंतम पद पद संज्ञा पद के अंत में ना है और आगे प मिल रहा है। यहां प का अर्थ पई है, प वर्ग नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या लोअंत से क्या हो जाएगा, रू हो गया। विकल्प से क्या है, ऊपर से बात, विकल्प से क्या हो गया, इसको रू हो गया। तो अब हम क्या कर देते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं, इसको हमने कर दिया रू। ठीक है, ऐसे हटा दिया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आप बोलो, ऐसा बन गया। ठीक है, अब हम करेंगे, अब क्या है, वही सूत्र लगेंगे दो। अत्रानुनासिकस्य पूर्वस्य तुवा, अत्रानुनासिकस्य पूर्वस्य तुवा विकल्प से क्या हो गया, रेप से पूर्व में अनुनासिक हो गया, री को अनुनासिक हो गया। और एक पक्ष में यहां पर लिख देता हूं मैं, ये इसको अनुस्वार हो गया है, अनुनासिकात परोनुस्वारा से अनुनासिक हुआ, अनुस्वार आगम हो गया। ठीक, ये तो बन गए आपके। अब देखिएगा, अब क्या करना है आपको, यहां पर रेप को पक्के परे रहते क्या होगा, खरवसान और विसर्जनीय लगेगा। खरवसान और विसर्जनीय से क्या हो जाएगा, इसको विसर्ग हो गया, हम विसर्ग करते हैं इसको यहीं से ऐसे ही। ठीक है, ये क्या हो गया, बोलो, विसर्ग लगा दिया दोनों में। ठीक है, अब यहां पर अब इससे क्या हुआ, कुप्पो कपौच, ये विकल्प से हुआ, ध्यान देंगे, अभी एक तो वैसा ही रहेगा। तो यहां पर कुप्पो कपौचे से क्या आया, प है, यहां पर क का उदाहरण नहीं लिया, प का लिया है। पके परे रहते में वर्ग माने प फके, तो प है, पके परे रहते, इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, पके परे रहते जिह्वा मूली हो जाएगा, माने ये विसर्ग हट करके क्या बन जाएगा, बोलो, जिह्वा मूली। हाँ, उपदमानी बनेगा, जिह्वा मूली क के परे रहते, ये उपदमानी हो गया। ये प, तो ये क और प इसलिए दिखाए जाते हैं, लिखे जाते हैं कि ये बताने के लिए कि एक जैसे ही इसके चिन्ह है उपदमानी जिह्वा मूल्य के, परंतु पहचान के लिए क बाद में दिख रहा है तो उससे पूर्व में ऐसे चिन्ह वाला अर्ध विसर्ग वाला क्या है, जिह्वा मूल्य। प है बाद में तो उपदमानी है, तो ये उपदमानी हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहां पर उपदमानी हो गया, इसी सूत्र से ध्यान दीजिएगा, ये भी उपदमानी हो गया। ये सूत्र क्या ये हो गया। अब एक पक्ष में, ये तो उपदमानी को, एक पक्ष में क्या बनेगा, ये विसर्ग कर देता है, तो फिर हमारा क्या बन जाएगा, ऐसे नृ और ये अनुनासिक का, और ये क्या हो जाएगा, विसर्ग ही रह जाएगा और आगे पाही। ठीक है, और दूसरा ऐसे बन जाएगा नृ और अनुस्वार है ये, और ये विसर्ग है और ये पाही। ठीक है, पाई हो गया। अब चार रूप बन गए, ये उपदमानीय का बन गया, ये विसर्ग का बन गया, चार विसर्ग विसर्ग भी। अब पक्ष में ये सूत्र ने विकल्प से क्या किया, रू, तो एक पक्ष में न को रू नहीं होगा, तो क्या ऐसा का ऐसा ही रहेगा,
नृन और पाही, 5 रूप बन गए आपके इसके। क्या बन गए बोलो? 5 रूप। चलिए कमेंट करके बताइए कितना समझ में आया। ये सिद्धि ये संधि आपको समझ लेनी है अच्छी प्रकार से, ठीक है। चलिए तो ये इस प्रकार से बनते हैं। आइएगा आगे, हमारा सूत्र है 99वां, तस्य परमाम्रेडितम, 8.1.2, 8वें अध्याय के प्रथम पाद का दूसरा। द्विरुक्तस्य परमाम्रेडितम स्यात्, यह 8वें अध्याय के प्रथम पाद में कुछ सूत्र कहे हैं कि कुछ कहा है कि इन शब्दों को, माने इस ऐसी व्याख्या हो तो शब्द को 2 बार उच्चारण हो जाता है। वीपसा आदि में जैसे ऐसे बोलते हैं घर घर जाओ, तो हिंदी में घर घर है तो घर 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 बोलते हैं। वैसे ही संस्कृत में वहीं पर सूत्र हैं, यहां पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। वहां कई सूत्र हैं, वो क्या करते हैं, शब्द को पूरे को 2 बार उच्चारण करने का आदेश करते हैं। जैसे नित्य वीपसयो हो, ठीक है, परेर वर्जने इत्यादि इत्यादि में सूत्र है। तो वहां पर वीपसा, तो वीपसा अर्थ में, वीपसा का अर्थ होता है जिसको कह रहे हैं वो संपूर्णता को। हम बोलते हैं घर घर को जाओ, क्या घर घर को जाओ, तो घर घर का मतलब होता है जितने भी घर हैं उन सबको जाना है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, तो कहते हैं जो जो उसकी क्या हुई है, जब 2 शब्द होते हैं, जैसे मानिएगा वहां सूत्र है नित्यम नित्य वीपसयो, क्या है, नित्य वीपसयो, ये सूत्र है। ये है, तो हमने वीपसा में मानो द्वित्व कर लिया, अभी आगे उदाहरण आएगा इसका। तो 2 बार शब्द का, तो उसमें जो बाद वाला शब्द होता है उसकी कह रहे हैं तस्य द्विरुक्तस्य, 2 बार कहा हुआ जो शब्द है, 2 बार जिसका उच्चारण कर दिया, उसमें परम माने बाद वाला होता है शब्द, उसकी क्या होती है, उसका नाम है आम्रेडितम स्यात्। ये संज्ञा सूत्र है। क्या सूत्र है? संज्ञा सूत्र। तो आम्रेडित संज्ञा होती है, क्या होती है मित्रों? आम्रेडित संज्ञा होती है। चलिएगा अब देखेंगे आगे वाले सूत्र पे, ये पूरा हो जाएगा। 100वां सूत्र, कानाम्रेडिते 8-3-12, ये कहता है कान नकारस्य रुस्याद आम्रेडिते। ये कान शब्द है, कान ये शब्द क्या है, किम शब्द का पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति का बहुवचनांत शब्द है। किन को, किन किन को, अब हम बोलेंगे किन किन को, तो वैसे ही संस्कृत में इसका क्या हो जाएगा, कान कान उच्चारण हो जाएगा। तो नित्य वीपसयो से क्या कर दिया, वीपसा में इसको 2 बार उच्चारण कर देते हैं, कान और कान, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये कहते हैं कि जो कान नकारस्य रुर स्यात्, कि कान शब्द का जो नकार है उसको क्या रू हो जाता है, आम्रेडित के पर रहते, माना ऐसा शब्द जिसकी संज्ञा आम्रेडित हो उसके परे रहते। अब क्या हुआ, ये कान कान में जो तस्य परमाम्रेडितम से क्या, इसकी आम्रेडित संज्ञा हो गई कान बाद वाले की, और आम्रेडित परे होने के कारण से ये कान शब्द है, तो इसको अनुअंत से इसके सहयोग से कानाम्रेडिते, नकार को क्या हो गया, रू हो गया। जी रू हो गया, सरल है, कुछ कठिन नहीं है, रू हो गया। अब रू यहां पर इसको हमने कर दिया रू, इसको नहीं होगा क्योंकि इसके तो बाद में आम्रेडित नहीं है, आम्रेडित चाहिए तभी होगा कान को, तो ये क्या हो गया, ये रा हो गया। अब वही सूत्र लग जाएंगे, अत्रानुनासिकस्य पूर्वचित्वा और अनुनासिकात् परोनुस्वारः, तो इसको कर दिया अनुनासिक हमने, और एक दूसरा यहां पर हम ले आए
इसको हो गया अनुस्वार आगम, और ये हो गया आगे कान, ऐसा कर लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इस सूत्र ने कर दिया अपना काम। अब क्या, खर्वसानी और विसर्जनीय, खर्वसानी और विसर्जनीय से यहां पर क्या हो गया, विसर्जनीय नहीं, हाँ परंतु यहां पर वास्तव में खरबसानी और विसर्जनीय से न हो करके किससे होता है, संपुंका नाम सो वक्तव्य, माने संपुंकान, कान शब्द है तो कान के इस कान का जो रेप है उसको क्या हो जाता है, बोलो, विसर्ग नहीं होता, सही हो जाता है। क्या होता है, सही हो जाता है। तो इसलिए इसने संपुंका नाम सो वक्तव्य से क्या हो गया, सा हो गया विसर्ग। हाँ, विसर्ग को वास्तव में रको खरबसान विसर्ग हो गया, विसर्ग को सा हो गया, यही बताया। ठीक है, एक का, और ये विसर्ग को क्या हो गया, विसर्ग हो गया तो विसर्ग को सा हो गया। ऐसे यहां पहले विसर्ग कर लेंगे, फिर खरबसानी और फिर संपुंका नाम से क्या हो गया, सा हो गया। तो अब क्या मिला देंगे, बन जाएगा कांश और काम्स कान, कांश कान काम्स कान, बस अनुनासिक और अनुस्वार उच्चारण बाकी समान है। तो इसका अर्थ हुआ कौन कौन, या किन किन को, कौन कौन नहीं, किन किन को द्वितीय आए इसलिए। ठीक है, बस इतना ही है। चलिएगा, ये होगा वार्तिक से यहां पर विसर्ग को सकार हुआ है। चलिए, 101 सूत्र 6-1-73 ह्रस्व से 6 तुक, कहते हैं कोई ह्रस्व वर्ण है उसके बाद में छ परे हो तो उस ह्रस्व वर्ण को तुक आगम हो जाता है। तुक आगम होता है, तुक कैसा, कित है का कित संज्ञा होती है, ऐसे आदन तो टकतऊ से ह्रस्व के अंत में हो जाता है। उदाहरण देते हैं, शिव शिव छाया, सरल है, कुछ भी कोई विशेष नहीं है, शिव की छाया अर्थ है इसका, शिव, और यहां पर छाया है और इसको ह्रस्व है, इसको छ परे है, तो क्या हो गया, आदंत तो इससे सूत्र से छेचा से तुक हुआ, आदंत तो टकतऊ से अंत में हो गया, तुक का ता बचता है। अब यहां पर स्तोष्णाश्चु लग जाएगा तो ता को क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, तो क्या बन गया ये, शिवच्छाया। ये नित्य संधि है। ठीक है, चलिएगा, अब कहते हैं 102 102 पदांतादुआ, अष्टाध्यायी में है ये, 6-1-76। ठीक है, दीर्घात पदांता 6 तुकवा, दीर्घात पदांतात, कहते हैं पद का अंत हो और पद के अंत में दीर्घ अक्षर होना चाहिए, दीर्घ संज्ञा द्विमात्रिक। तो कहते हैं और छ परे हो तो उसको विकल्प से होता है, ह्रस्व को तो नित्य होता है, इसको विकल्प से होता है। इसमें ऊपर से दीर्घात से दीर्घ की अनुवृत्ति आ रही है, अष्टाध्यायी में सूत्र है दीर्घात। ठीक है, तो यहां पर विकल्प से होगा तो क्या कहते हैं, लक्ष्मी छाया और लक्ष्मी छाया, तो ये दीर्घ है ई और ये पद है, पद तो वो भी था, ऐसी बात नहीं है, और वो अपद में भी करता है। ठीक है, तो यहां क्या है, लक्ष्मी छाया और लक्ष्मी छाया, तो ये पद में लगेगा, ये वाला सूत्र वो पद और अपद दोनों में लगेगा, ऊपर वाला ध्यान रखेंगे, पदांत और अपदांत दोनों जगह लगेगा, और ये लगेगा केवल पदांत में। तो लक्ष्मी, और ये लक्ष्मी एक पद है, समास हो रहा, लक्ष्म्या छाया लक्ष्मी छाया, तो लक्ष्मी क्या है, पद है, तो दीर्घ इकारांत इसलिए तुक होकर के, और स्तोष्णश्चु लग करके च हो गया, और यहां पर नहीं हुआ है तुक, तो ऐसा ही रह गया, और कुछ विशेष नहीं। ठीक है, चलिएगा,
तो ये तो आपकी ये हल संधि समाप्त। आज हल संधि आपकी व्यंजन संधि समाप्त हो गई, एक अच संधि समाप्त हो गई और व्यंजन संधि हो गई। ठीक है, संज्ञा प्रकरण समाप्त हो गया। अब हमारा अगली कक्षा से आरंभ हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, अब अगली कक्षा से पढ़ेंगे। ठीक है, 3-4 कक्षाओं में विसर्ग संधि भी समाप्त कर देंगे, फिर बाद में हमारा षडलिंग प्रकरण आरंभ हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी को हम 200 कक्षाओं में कवर कर दें। बड़ा ग्रंथ तो 200 कक्षाओं में कवर कर दें। ठीक है, चलिएगा, आप सभी अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते रहें इन कक्षाओं का लाभ देने के लिए। सर्वेभ्यो नमः।